महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर की कही गई ये बातें सही भी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत में मौजूद इस 7वें अजूबे को उदासी और एक इश्क की निशानी के तौर पर देखती है। और इस इमारत को देखकर भले आपको शाहजहां, मुमताज महल और मुगलों की याद आती हो, लेकिन अगर आप 22 सालों तक 20,000 मजदूरों के द्वारा हर रोज काम कर बनाए गए प्यार के इस नायाब नमूने के आर्किटेक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इतने एडवांस होने के बावजूद भी आज के मॉडर्न इंजीनियर भी इस तरह के आर्किटेक्चर को दोबारा नहीं बना सकते। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर कैसे बिना सीमेंट के ताजमहल को बनाया गया, लेकिन आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजों का निर्माण तो बिना सीमेंट के संभव ही नहीं है। तो आखिर कैसे ताजमहल इतना मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वही का वही खड़ा है। आखिर कैसे? क्या आपको पता है कि ताजमहल को कितने रुपए में बनवाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? साथ में आप ये भी जानोगे कि क्यों आज तक ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, और नए हैं तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं, लेकिन आखिर कैसे बिना सीमेंट के इतने खूबसूरत अजूबे को बनाया गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में स्पीडीन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। लेकिन ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू किया गया और 1648 में जाकर खत्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट से पहले आर्किटेक्चर एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारी सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवाड़ा, मूंगा, सेलेमनी, लहसानिया, तामरा, ये सब पत्थर यूज किए गए थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे। ये उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज किए गए थे, जैसे कि तिलाई, पाईजहार, अजूबा, नखोड़, जो कि इतने रेयर थे कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो काबिले तारीफ था। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया है, उसमें गुड़, बलासा, बेलगिरी का पानी जैसे और भी बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया गया था। ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रांग होता था। दोस्तों, जहाँ बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई है, वही ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना केवल ताजमहल को अच्छा लुक ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नहीं रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना पानी लगता रहे वो लकड़ियाँ और भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, वरना बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से ख़राब होती चली जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल को खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है, और अगर यमुना सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास चारों मीनार एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़े नहीं है। मतलब यह है कि वो सीधे खड़े नहीं है, और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाए, और इस तरह इस पर भूकंप का कोई भी असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ताजमहल को बनाने में कितना खर्च हुआ होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। अब आज की कीमत के हिसाब से देखें तो ताजमहल की कास्ट आती है अप्रॉक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर, यानी करीब 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक इस मोन्यूमेंट को बनाने में खर्च हुआ है। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? क्या आप जानते हैं? दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए अगर रात को ताजमहल में लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ में ताजमहल ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े आकर उस पर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुँचेगा। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।